Welcome to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी का सभी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन, जहां से स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन बनती है, जहां से एसर्शन रीजन बेसिस क्वेश्चन बना है या आगे बनेगा, वे बताऊंगा। एनसीईआरटी का इस चैप्टर का हर वो इम्पोर्टेंट लाइन, जिस इम्पोर्टेंट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, वही सारा बताऊंगा। हर वो इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिस फार्मूला से कब कब कितना बार क्वेश्चन पूछी गई है, वो सारा फार्मूला का रिवीजन करवाऊंगा। और इस चैप्टर से, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आप जानते हैं दोस्त कि नीट का मात्र 49 डे बचा है। तो अब पूरा जी जान लगा करके नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन में जुट जाइए। हर वो चीज को छोड़ दीजिए जो आपके नीट के एग्जाम पास करने में बाधक है। तो देखिएगा, 49 दिन बाद आप एक डॉक्टर बन करके निकलेंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला देखिए, वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। और इससे नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में और 1994 ईस्वी में। फार्मूला है वर्क डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 मतलब इनिशियल और R2 फाइनल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा। तो ये बहुत फार्मूला है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरा फार्मूला वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, इससे भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार 2016 में और 2013 में। फार्मूला ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो याद रखिएगा। W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डेल आर वेक्टर इक्वल टू डेल आर को हम लोग जब निकालेंगे तो वर्क फाइन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगा, तो एफ डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल सभी वेक्टर में होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, सभी को लिखते हुए जाइएगा। ये देखिए, एरिया ऑफ एफ एक्स का एरिया, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। 2 बार क्वेश्चन यहाँ से 2011 में और 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एरिया ऑफ एफ एक्स, ठीक है। W इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एफ जो होगा वो एक्स एक्सिस पे और एक्स जो होगा यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, वो होगा वाई एक्सिस पे होगा। तो इसके बीच का जो एरिया होगी, इस तरह से मान लीजिए ग्राफ बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो मान लीजिए ऐसे ग्राफ बना, तो इसका ये जो एरिया कवर कर रही है, ये जो पूरा एरिया कवर करेगा, यही क्या होगा, तो वर्क डन होगी। इंपोर्टेंट है। उसके बाद है एक्सप्लोजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस एक फार्मूला से देखिए, ये छोटा सा इतू सा फार्मूला से कितना बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, आप खुद ही देखिए। मतलब धड़ल्ले से क्वेश्चन उठा करके इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, 2013 में, 2009 में, 2004 में, 2008 में, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पहला है पी फाइनल, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मतलब मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा। P1 बटा P2 इक्वल टू 1/1, मतलब P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू M2/M1, जहाँ पे M के ई होगा काइनेटिक एनर्जी और M जो होगा वो मास होगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारा फार्मूला है। और ये फार्मूला से आप खुद ही देखिए धड़ल्ले से कितना सवाल पूछा गया है। अगला है फोर्स इंटरनल एनर्जी, इससे भी 2 बार क्वेश्चन 2012 में और 1995 ईस्वी में पूछा गया है। फार्मूला ये है F इक्वल टू माइनस डी म्यू बाय डी आर होगा, डी म्यू बाय डी आर होगा। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन, और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। आगे है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और इससे धड़ल्ले से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए खुद ही कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ दिया गया है 2023 में, 22 में, 15 में, 19 में, 7 में,
2006 में, 2004 में, 2003 में। मतलब इतना ये छोटा सा फार्मूला, लेकिन छोटा सा कहा सुने होंगे, छोटा सा है लेकिन घाव बड़ा करता है। छोटा सा फुंसी घाव बड़ा कर देती है कभी कभी। तो ये छोटा सा फार्मूला और कितना बार धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया है। डब्ल्यू भी डेल्टा भी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 के इंटू एक्स एफ फाइनल माइनस एक्स आई इनिशियल का होल स्क्वायर, एक्स एफ फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स आई इनिशियल का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। डेल्टा भी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू भी हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे में हाफ के इंटू के एफ का होल एक्स एफ का होल स्क्वायर माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर। मतलब F4 इनिशियल और F4 फाइनल और I4 क्या हो गया, इनिशियल हो गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। अगला है वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम से ये जो दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला से धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। देखिए 2015 में, 2009 में, 2006 में, 2016 में और 2017 में, मतलब इतना लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्क ऑल वर्क जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो हाफ m इंटू वी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का होल स्क्वायर होगा। वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू होगा डेल टी एम ई होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा फार्मूला याद रखिएगा। आगे देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, इसे 2021 में और 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फार्मूला देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, इसे 2021 में और 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये छोटा सा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने एनसीईआरटी में या कहीं भी नोटबुक में लिखते जाइएगा, एनसीईआरटी में भी लिखते जा सकते हैं। चलिए के काइनेटिक एनर्जी प्लस यू इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस यू फाइनल, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस यू इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यू फाइनल, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम का उसका परसेंटेज चेंज से रिलेटेड फार्मूला भी है, और उससे भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। यही फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज इन पी पोटेंशियल एनर्जी या मोमेंटम भी ले सकते हैं। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा पी इनिशियल इंटू 100, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा पी इनिशियल इंटू में 100 होगा। फिर पावर, इंस्टेंटेनियस पावर से रिलेटेड 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फार्मूला इतना छोटा सा और इंस्टेंटेनियस पावर से देखिए 3 बार, P इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, एफ वेक्टर P इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होगा। मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़े होंगे, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़े होंगे वेक्टर में, वेक्टर पहला चैप्टर है उसमें। फिर अगला देखिए फार्मूला एवरेज पावर, और एवरेज पावर से भी कितना बार सवाल पूछा गया है। 2022 में, 21 में और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। P इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होगा, इक्वल टू वर्क बाय टाइम होगा, इक्वल टू वर्क mgh बाय टाइम होगा, और mg pv बाय टाइम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। P इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, mgh बाय टाइम और pv बाय टाइम होगा। कांस्टेंट पावर 2015 में और 12 में क्वेश्चन पूछा गया। P इफ P कांस्टेंट होगा, अगर P कांस्टेंट होगी तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर T होगा, या Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 रूट अंडर T होगा। जहाँ पे X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर 3/2 होगा। तो याद रखिएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर T, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 रूट अंडर T, और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर 3/2 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारा फार्मूला है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं इंजन से रिलेटेड, और इंजन से रिलेटेड भी सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फार्मूला देखिए बहुत ही, P इक्वल टू म्यू इंटू वी का पावर क्यू होगा। P इक्वल टू म्यू इंटू वी के पावर क्यू, जहाँ पे
म्यू जो होगा मास पर यूनिट लेंथ होगा, और के ई इम्पार्टेड काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू वाटर, इसके लिए एक अलग सा फार्मूला होगा, पी डेट इक्वल टू 1/2 म्यू इंटू वी के पावर 3, पी इक्वल टू 1/2 म्यू इंटू वी के पावर 3। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। अगला है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इससे 2022 20 में 19 में और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। टेंशन एंड वेलोसिटी एट बॉटम पे टेंशन और वेलोसिटी देखेंगे तो यू मैक्स मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर, इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे होगा ना, सर्कल है तो मिनिमम यू मिनिमम जो होगा यहाँ पे जो है ये, और मैक्स मिनिमम और बॉटम पे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है यू मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर 5 GR एट बॉटम पॉइंट पे होगा, ठीक है। और टेंशन बॉटम पॉइंट पे क्या होगा तो वी स्क्वायर बाय आर प्लस mg। बॉटम पॉइंट पे यू मिनिमम देखे हैं रूट अंडर, यहीं पे ये पॉइंट है जो यहाँ रूट अंडर 5GR एट बॉटम पॉइंट पे, और टेंशन बॉटम पॉइंट पे होगा mv² बाय आर प्लस में mg होगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टी बॉटम माइनस टी टॉप इक्वल टू 6 mg होगा, इम्पोर्टेंट है फार्मूला। फिर कंडीशन ऑफ जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन से जो कंडीशन होता है उससे 2018 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। चेंज इन वेलोसिटी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला था। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आप देख लिए होंगे, उसको आप लिख लीजिएगा। और ये फार्मूला चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब एनसीईआरटी, इस चैप्टर का एनसीईआरटी का हर वो इम्पोर्टेंट लाइन जिससे या तो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाएगा, उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी गॉड समझिए, अगर नीट एग्जाम पास करना है तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन देखना ही होगा। चलिए सारा इम्पोर्टेंट लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ मार्किंग किया गया है उसको आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 6.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का कई सवाल नीट में पूछा जा चुका है। चलिए क्विक में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन, उसका आंसर दिया गया है। ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 6.2 जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये है इम्पोर्टेंट ये यूनिट है, ठीक है। वर्क और एनर्जी का यूनिट यहाँ पे दी गई, इसको आप लिख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल 6.3 भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ये दिया गया है, और यहाँ पे टिपिकल काइनेटिक एनर्जी है, उसको भी आपको रखना है। ये एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए। अभी हम लोग फार्मूला भी देखे हैं, कितना बार क्वेश्चन पूछा वो भी देख लिए थे। ये से देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जो लाइन एनसीईआरटी से पूछा गया है वो सब लाइन को यहाँ पर मार्किंग कर दिया गया है। तो ये सब लाइन आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको अपने एनसीईआरटी में मार्किंग करना है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों तक भेजिए। मैं फ्री में आपको ये सारा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। देख लीजिए एनसीईआरटी का सभी इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग किया गया है, तो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर मैं आपको भेज दूंगा। और दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।